Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English by Bear. In this video we'll learn about rules of debit and credit chapter number 3. Student keep in mind that it is the base of the accounting. Accounting की base होती है, या जिसको डेबिट क्रेडिट का नहीं पता इस मीन कि उसको काउंटिंग नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ से आपने अच्छी तरह इसको समझना है. ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. फर्स्ट इज डेबिट. व्हाट इज डेबिट? इट इज़ फॉर MCQs. डेबिट डेबियर लतीनी लफ्ज़ से निकला है, लतीनी ज़बान के लफ्ज़ डेबियर से निकला है, जिसको किससे लिखा जाता है अकाउंटिंग के अंदर DR डॉट से. और जो क्रेडिट है वो भी लतीनी ज़बान के लफ्ज़ क्रेडियर से निकला है, जिसका क्या मतलब है, इसको डिनोट कैसे करते हैं अकाउंटिंग के अंदर CR से. ठीक है, ये आप MCQs के लिए आपने याद रखना है. बेसिकली ये जस्ट वैसे है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये कि क्या इसके अंदर अकाउंटिंग का काम है. ये डेबिट क्रेडिट यूज रिकॉर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये डेबिट और क्रेडिट के तौर पर काम आती हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखने के लिए. जैसे कि DR CR ये क्या होते हैं, अकाउंटिंग के टूल्स होते हैं. जस्ट आगे आपको याद है कि हमने कितने एलिमेंट्स पढ़े थे? हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े थे. कौन कौन से? एसेट्स, इनकम, लाइबिलिटी, ऑनर इक्विटी एंड एक्सपेंसेस. तो इनको 2 ग्रुप्स के अंदर MCQs के लिए याद रखना डिवाइड किया गया है. इनकी डिवीजन जितने भी एलिमेंट्स है 5-2 के अंदर की गई है. कौन कौन से? डेबिट ग्रुप, क्रेडिट ग्रुप. डेबिट ग्रुप के अंदर कौन से एलिमेंट्स है? एसेट्स और एक्सपेंसेस. और क्रेडिट ग्रुप के अंदर कौन से हैं? ऑनर इक्विटी, लाइबिलिटी, इनकम. इनके ये ग्रुप क्यों बनाए गए हैं? इनकी नेचर सेम होने की वजह से, यानी कि इन दोनों की नेचर सेम होती है, इसलिए इनको दोनों को डेबिट ग्रुप में, इन तीनों की नेचर सेम है, इसलिए इनको क्रेडिट ग्रुप में रखा जाता है. ठीक है, जितना जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना आपने याद रखना है, बाकी जस्ट इन्फॉर्मेशन है. ओके, लेट्स स्टार्ट. डेफिनेशन ऑफ अकाउंट. ये है डेफिनेशन ऑफ अकाउंट. अकाउंट की डेफिनेशन. अकाउंट इज़ द टर्मिनोलॉजी, ये आप लफ्ज़ रहने दो, दैट इज़ यूज फॉर एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड of similar transactions summarizes from belonging to any of the 5 main heads. यानी कि 5 मेन हेड्स, कोई भी जो एक अकाउंट है वो जिस मेन हेड के अंदर आता होगा उसके अंदर लिखने को क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे एसेट्स है, लाइबिलिटी है, इनकम, एक्सपेंस, ये है मेन हेड. इनके अंदर जो बनाए जाएंगे उन्हें क्या कहते हैं? अकाउंट्स कहते हैं. पीछे टेबल में भी हमने बताया हुआ है आपको. तो ओके, ये आपने आगे MCQs के लिए याद रखना है. ये तो पहले बता दिया ना कि 5 अकाउंट्स होते हैं, 5 टाइप्स के अकाउंट होते हैं. एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, ऑनर इक्विटी. इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं, टाइप्स भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट. जो मेन अकाउंट्स वर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. 3 तरह के टाइप्स के अंदर अकाउंट्स को डिवाइड किया गया. कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट्स कौन से जो अकाउंट, कौन सी चीज़ें वगैरह, कौन से रिकॉर्ड्स वगैरह जो हम इस अकाउंट के अंदर लिखेंगे, वो वाले जो किसी पर्सन से लिंक करते हों या किसी अदारे से लिंक करते हों, एंटिटी अदारे के, फर्म के, इंस्टीट्यूट के या पर्सनस के साथ जिन अकाउंट्स का लिंक हो, उनको क्या करेंगे? पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जांपल डेट. फॉर एग्जांपल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जिसका लिंक पर्सनस या इंस्टीट्यूशन के साथ होता है, वो कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जांपल डेटर, क्रेडिटर, बैंक. आपने बस इतना याद रख लेना है. MCQ में या डेफिनेशन में इतना मेन लफ्ज़ ये बताने हैं और इसकी एग्जांपल बता देनी है. और रियल अकाउंट कौन से होते हैं? जो किसी की प्रॉपर्टी के साथ या किसी की पोसेशन यानी कि मलकियत के साथ बिलोंग कर रहे हों. और इसकी एग्जांपल कौन सी है? फर्नीचर, ये भी प्रॉपर्टी है ना. बिल्डिंग, कैश, ये पोसेशन आ गई. ठीक है, ये पोसेशन या प्रॉपर्टी को लिंक कर रहे हों, वो कौन से होते हैं? रियल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस या गेन ऑफ एंटिटी, सेल्स, परचेज, सैलरी, यूटिलिटी बिल्स एट्सेट्रा. ओके, नाउ स्टूडेंट अब आ गई है असल चीज़ जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, डेबिट क्रेडिट. अब देखो ये इतने इंपॉर्टेंट है, उसने तरह तरह के तरीके से ना आपको समझाने की कोशिश की है. कि पहले तो आपको बताया था कि 2 जितने भी एलिमेंट्स हैं ना 5, उनको 2 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया था, डेबिट ग्रुप और क्रेडिट ग्रुप. पीछे भी बताया. डेबिट ग्रुप के अंदर कौन से थे? एसेट्स, एक्सपेंसेस. क्रेडिट ग्रुप के अंदर ये 3. इनको क्यों मैंने बताया था ग्रुप के अंदर एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया? ये 2 को और 3 को सेम नेचर होने की वजह से. सेम नेचर का मतलब क्या है कि जब ये इंक्रीज़ होते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं. डेबिट का मतलब है कि जब हमें ये लेफ़्ट या राइट पे लिखना होता है, या ऊपर या नीचे. डेबिट का मतलब होता है ऊपर या लेफ़्ट साइड पर. क्रेडिट का मतलब होता है नीचे या राइट साइड. जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा. तो अभी आपने जस्ट रूल्स याद रखने हैं. एसेट और एक्सपेंसेस के अंदर जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट, और एसेट और एक्सपेंसेस के अंदर जब डिक्रीज़ या
कम होते हैं तो क्या होते हैं क्रेडिट। इसी तरह ये तीनों जब इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट, और जब ये डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट। ठीक है, इनका नॉर्मल नेचर कौन सी होती है, डेबिट, और क्रेडिट ग्रुप की नॉर्मल नेचर कौन सी होती है, क्रेडिट। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि ये इंक्रीज़ हो तो डेबिट, ये डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट, और ये तीनों जो है इसके उल्टे होंगे। ओके, ये मेन चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करना है, इसको पहले अच्छी तरह याद कर लो, फिर आप वीडियो को पॉज करके फिर आगे आपने जाना है। ओके, आगे डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री, डबल का मतलब भी होता है दो, डबल एंट्री होना। तो अब डबल एंट्री से क्या मुराद है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन काउंटिंग के अंदर होती हैं, टू काउंटिंग हेड्स, हर ट्रांजैक्शन की क्या बनते हैं, दो काउंटिंग हेड्स बनते हैं। और एंड वन चेंज, अगर एक के अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है उसे क्या कहेंगे, डेबिट। दूसरे के अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है उसे क्या कहेंगे कि ये क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। क्योंकि आपको बताया था एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। और इक्वल वेट मॉनेटरी टर्म्स, पैसों के लिहाज से जितने डेबिट होगा अमाउंट उतनी क्या होगी, क्रेडिट, और हमेशा सेम रहेंगी। ठीक है, दो फैक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और उनकी अमाउंट क्या रहती है, सेम रहती है हमेशा। जितनी डेबिट के अंदर होगी उतनी क्रेडिट के अंदर होगी, यानी कि लेफ्ट साइड पर होगी उतनी राइट साइड पर होगी। तो इस चीज़ को कहते हैं डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप ये पढ़नी है, ये पढ़ लेना, बड़ी इजी वैसे लिखी हुई है ये, नहीं तो मैं चेंज करा देता। अगर अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना तो लिख लो। और ये देखो, ये टेबल हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ है। 5 मेन हेड्स होते हैं, एसेट, एक्सपेंसेस, ऑनर इक्विटी, लायबिलिटी, इनकम। ठीक है, ये क्या थे, 5 मेन हेड्स थे। आगे ये इनके अकाउंटिंग हेड्स हैं। एसेट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, पहले इसको ज़बानी याद कर लो फिर आगे जाना है। एक्सपेंस, क्योंकि आगे क्वेश्चन ही समझ लगनी फिर आपको। एक्सपेंसेस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ऑनर इक्विटी, लायबिलिटी और इनकम के अंदर। ये भी पीछे बता दिया हुआ है स्टूडेंट आपको। डेबिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट के बराबर होता है। ये समेशन का मतलब सम, कि डेबिट का सम और क्रेडिट का सम हमेशा बराबर होता है। रिसोर्सेज और सोर्सेज के बारे में बता दिया हुआ है। एसेट्स इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी और लायबिलिटी होता है। ऑनर इक्विटी के अंदर क्या क्या शामिल होता है, कैपिटल के अंदर प्रॉफिट प्लस करते हैं, लॉस माइनस, और ड्राइंग माइनस। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कैसे निकलता है, इनकम और एक्सपेंसेस में से माइनस करके। अगर इनकम ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो लॉस। ओके, नाउ एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं, लेकिन ये ना जस्ट वैसे ही है पीछे वाले की तरह, इसलिए मैं आपको रिटर्न करके नहीं बता रहा। अगर तो कोई आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने हैं उनको हमने रिटर्न करके करना है। इसको जस्ट मैं ओरल बता देता हूँ, अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इसका इतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन बेस है, ये अच्छी तरह आएगी तो आगे समझ लगेंगे। उनको हम जाके प्रैक्टिकली करेंगे रजिस्टर के ऊपर। ओके, लेट्स स्टार्ट। बोट अ बिल्डिंग फॉर कैश। पहले से स्टूडेंट ये याद रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के अकाउंटिंग के अंदर जब भी फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट, मेरी बात को गौर से सुनो, फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होते हैं, जब उनको परचेज या सेल किया जाता है ना, वो अपने नाम से आते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर सालों तक फ़ायदा देते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, व्हीकल, ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं, हमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा देती हैं। ये वाले जो एसेट्स होते हैं इनको हमने इनके नाम से अगर ख़रीदा है तो फिर भी इनके नाम से, अगर बेचा है तो फिर भी अपने नाम से आते हैं। लेकिन गुड्स को अगर परचेज़ किया है तो उसको क्या लिखना होता है, परचेसेस, और वो हमारा एक्सपेंसेस होते हैं। और अगर गुड्स को सेल्स किया है तो गुड्स के नाम से नहीं आएंगे, सेल्स के नाम से आएंगे, और वो हमारी इनकम होती है। ठीक है, गुड्स परचेज या सेल्स, परचेजेस या सेल्स के नाम से। एसेट्स जो फिक्स एसेट जो होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स, वो अपने नाम से आते हैं, चाहे खरीदे जाएँ चाहे बेचे जाएँ। वो इंक्रीज या डिक्रीज अपने लिहाज से प्लस या माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना है अच्छी तरह। बोट अ बिल्डिंग फॉर कैश। अब हमने बिल्डिंग को क्या किया, बोट यानी कि खरीदा है, फॉर कैश, कैश देकर। अब बिल्डिंग हमारा क्या एसेट्स है, और कैश भी हमारा क्या एसेट है। ठीक है, इसके दो फैक्ट उसने पूछे थे क्या होंगे। एक तो क्या हो गया, फिक्स एसेट है, मैंने कहा था बिल्डिंग फिक्स एसेट होता है, तो ये खरीदा है तो अपने नाम से आएगा। एक तो बिल्डिंग आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा, कैश। और नीचे देख लो, ये बिल्डिंग एक किसके अंदर आएगा, एसेट्स के अंदर, और कैश भी किसके अंदर आएगा, एसेट्स के अंदर आएगा। और सेकंड वन, पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश। स्टाफ को हमने क्या किया, सैलरी पे की है। पीछे वाला टेबल आपने पढ़ लेना है, सैलरी उसके अंदर बताया हुआ है क्या हमारा होता है, एक्सपेंसेस। एक क्या आ गई, स्टाफ को जो सैलरी दी है सैलरी आ जाएगी, जो हमारा एक्सपेंसेस है। दूसरा क्या आ जाएगा, कैश। कैश नीचे टेबल में बताया हुआ है हमारा क्या एसेट्स है, और सैलरी हमारी क्या एक्सपेंसेस है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उधार चीज़ें बेची हैं टू डार्ट ब्रदर्स को। उधार चीज़ें हमने क्या की हैं, सेल्स की हैं। एक तो हमसे क्या चली गई हैं, गुड्स चली गई हैं, एक तो क्या आ जाएगा सेल्स, और दूसरा क्या हमने
उधार बेची हैं हमने, उससे पैसे लेने हैं, जिससे हमने पैसे लेने हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेटर होते हैं। एक क्या हो गया डेटर और दूसरा क्या हो जाएगा सेल्स। सेल्स हमारी क्या हो जाएगी इनकम और डेटर हमारा क्या होगा एसेट्स, जिससे हमने पैसे लेने हैं। ये टेबल से टैली कर लेना, नीचे बाद में दिखा देता हूँ। क्या पहले खुद लिख लेना एक साइड पे। कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर एज अ कैपिटल। कैश जो है वो बिजनेस के अंदर मालिक लेकर आया है। एक तो बिजनेस के अंदर कैश आया, कैश हमारा क्या चीज़ है, एसेट्स वो आया, और दूसरा कौन लेकर आया, मालिक लेकर आया, वो क्या होगा, कैपिटल होगा। मालिक जो भी चीज़ लेकर आता है वो क्या होती है, कैपिटल होती है। क्या लेकर आया वो दूसरे अपने नाम से आ जाएगी। क्या आ गया, कैश लेकर आया तो कैश, कैश भी हमारा एसेट्स, और कैपिटल आ जाएगा ओनर इक्विटी के अंदर। कमीशन रिसीव इन कैश, ये भी टेबल से देख लें, कमीशन हमने रिसीव की है तो कमीशन जो है वो हमारी क्या होती है, इनकम। ये भी पीछे टेबल में बताई हुई है, वो याद कर लेनी है, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, कैश, कैश हमारा एसेट आ गया, और कमीशन हमने रिसीव की है तो कमीशन क्या होती है, हमारी इनकम होती है, ठीक है। ये इनकम और ये एसेट्स। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने परचेज़ किए हैं। अभी मैंने बताया था स्टूडेंट, आपको बहुत ध्यान के सुनना था कि गुड्स हमने परचेज़ किए हैं तो ये किसके नाम से आनी है, परचेजिस के नाम से, शाबाश। और फॉर कैश, और कैश हमसे गया है तो दूसरा क्या एंट्री होगी, कैश होगी, ठीक है। परचेजिस हमारी क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिस, और कैश हमारा एसेट्स। कैश विदड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़, मालिक कुछ भी पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से लेकर जाता है वो क्या हमेशा होता है, ड्राइंग होता है, ठीक है। जो भी पर्सनल यूज़ के लिए लेकर जाता है, एक तो क्या आ गया, ड्राइंग आ गया, दूसरा क्या लेकर गया है, कैश, और कैश आ गया, कैश एसेट्स आ गया, और दूसरा क्या आ गया, ड्राइंग, ये ओनर इक्विटी के अंदर आ जाएगा। रेंट पेड बाय चेक, एक रेंट हो गया, रेंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंसिव, डेफिनेटली एक्सपेंस, यानी रेंट पे किया है। एक तो क्या आ जाएगा रेंट, अगर तो वो कहते हैं ना कैश दिया है तो फिर ये कैश आना था एसेट्स के अंदर, एसेट के अंदर कैश के नाम से आना था, लेकिन अब क्या दिया, चेक दिया। जहाँ भी चेक का नाम आ जाएगा स्टूडेंट याद रखो, वहाँ पर हमेशा बैंक का लिंक होता है, जहाँ भी चेक लिखा आ जाए। तब एक एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट और एक्सपेंस के अंदर रेंट आ जाएगा, और एसेट्स के अंदर किसके नाम से आ जाएगा, बैंक, क्योंकि चेक पे किया है। ओके स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो हम प्रैक्टिकली करेंगे रजिस्टर के ऊपर। ओके, थैंक यू, टेक केयर।